जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज में साइंस का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रीवियस ईयर का दोस्तों थर्ड क्लास है। ठीक है, हम लोग 2 क्लास पहले के ही कर चुके हैं और इससे पहले भी हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो उसको भी आप लोग जाके देखिए, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है ना। और जितने भी आप लोग झारखंड की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइज़र होगा और झारखंड दरोगा होगा, झारखंड सचिवालय होगा, है ना, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी झारखंड की एग्जामिनेशन होगी, ठीक है, और जिसमें साइंस पूछा जाएगा तो आप लोग का 60% हम जितना बताएंगे वहाँ से एकदम 100% पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का 60% आप लोग प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें और ये वीडियो आप लोग शेयर करना ना भी भूलें, है ना। और अगर मैं जितना आप लोग बताता हूँ अगर उतना आप लोग करते हैं तो 100% आप लोग का सारा प्रश्न सही होगा। ठीक है, तो जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो और आप लोग भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोग पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक क्षेत्र जिसमें स्थल, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिए आप लोग। एक क्षेत्र में विशेष स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बताइए? अभयारण्य कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं कि जीव मंडल कहते हैं? तो क्या कहते हैं मित्रों? तो इसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं, है ना, जिसमें स्थलीय भी हो, समुद्र भी हो, तटीय भी हो, है ना। इस तंत्र को हम लोग जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए, स्थलीय सीमा और समुद्री तटीय आप लोग का ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र जैसे कि आप लोग जीव मंडल रिजर्व ये कहलाता है। जीव मंडल रिजर्व राष्ट्र सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं ना, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा इसको डिनोमिनेट किया जाता है ना। और उन राज्यों के संप्रभु क्षेत्राधिकार में रहते हैं और उस राज्य के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वो स्थित रहते हैं। और ये नामकरण करने का कार्य कौन करते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। नेक्स्ट है, देखिए, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर से वस्तु अपना स्थल बदलती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? खिंचाव कह सकते हैं, गति कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, घर्षण कह सकते हैं। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग वेग, है ना। सी नंबर जो ऑप्शन होगा आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाने वाला है। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड, ठीक है, ये प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, है ना। और ये जो वेग है ये आप लोग का सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। इसको भी आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना, वेग कौन सा राशि है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सदिश राशि, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक उपकरण जो है और बिजली को चार्ज को पहचानने के लिए उसका यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं, बायोमेटास्कोप कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग विद्युत दर्शी कहते हैं। ठीक है, विद्युत दर्शी कहते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये विद्युत दर्शी है, सबसे पुराना विद्युत उपकरण है, प्राचीन उपकरण है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा सबसे प्राचीन विद्युत उपकरण कौन सा है? विद्युत दर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है कि हाइड्रोबोमिक एसिड का उपयोग किया जाता है कि नाइट्रिक एसिड का कि सल्फ्यूरिक एसिड का? तो बेसिकली हम लोग बैटरी के में बात करते हैं तो इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। बैटरी में कौन सा एसिड रहता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना। और देखिए, इसमें आप लोग का क्या बोलते हैं,
नेक्स्ट है रेत और कंकड़ के, देखिए नेक्स्ट है आप लोग का रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं, और अपक्षरण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, बहिर्पण कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग इसको? अपक्षरण कहते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए वायु द्वारा रेतीले भागों में बारीक सेल कणों जैसे कि धूल हो गया, रेत हो गई, ये सबको उड़ा ले जाने वाली क्रिया को हम लोग अपक्षरण कहते हैं। आप लोग अपक्षरण समझ गए होंगे, है ना। धूल कण जो उड़ के मतलब आता है ना। आप लोग गांव देहात के होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बोनरो, है ना। तो उसी को कहा जाता है अपक्षरण, राइट। नेक्स्ट है तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह क्या है? संतुष्टि बिंदु है, दृष्टिकोण है, औसांक है, या फिर आर्द्रता बिंदु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा औसांक हो जाएगा, ठीक है। तापमान जिस वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह है औसांक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है संगम एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित है, ज्वालामुखी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, या फिर अग्निमय पत्थर है। तो देखिए संगम एक प्रकार की ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं अवसादी चट्टान है, ठीक है। क्या है? अवसादी चट्टान है। और देखिए चट्टान आप लोग को मेनली 3 टाइप्स होते हैं। आग्नेय हो गया, आप लोग का अवसादी हो गया, केंद्रित हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान, ठीक है। क्या देखेंगे दोस्तों? आग्नेय चट्टान कब नहीं? आग्नेय या देखिए ये मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। आग्नेय चट्टान ये मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। और अवसादी चट्टान ये आप लोग का प्राकृतिक कारकों द्वारा छोटी छोटी चट्टानों किसी जगह जमा हो जाती है और ठोस रूप ले लेती है, उसके अवसादी चट्टान कहते हैं। और एक होता है आप लोग का कायांतरित चट्टान, है ना। इसमें आप लोग का ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित का निर्माण होता है, इसे ही हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग का इसका PDF आप लोग जोहार एग्जाम के टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल डैश के नीचे है स्थित है। मेंटल कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के नीचे, पृथ्वी की परपट्टी में, कोर में, या फिर क्रस्टल में। तो देखिए मेंटल जो ये है आप लोग का पृथ्वी के पपड़ी में स्थित है ना। पपड़ी के नीचे में स्थित है, इसीलिए हम लोग को बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की आप लोग का सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी का एक ठोस परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी का एक ठोस परत है। मध्यवर्ती जो है वो मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है, ठीक है। और बाह्य क्रोड तरल और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है ना। नेक्स्ट है आप लोग का सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा? देखिए आप लोग से बोले थे ना ग्रह से एक प्रश्न बनता है, आप लोग ग्रह के जो पोर्शन है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? शनि है कि मंगल है कि प्लूटो है कि बृहस्पति है? तो कौन है इसका? आप लोग का आंसर हो जाएगा शनि। सौर मंडल में सबसे अधिक ग्रहों चंद्रमा वाला ग्रह है तो वह है शनि है, ठीक है। ग्रह के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। तो देखिए अमेरिकी खगोलविद के अनुसार सबसे अधिक चंद्रमा के मामले ग्रह शनि ने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। और शनि के चारों तरफ 20 चंद्रमाएँ की खोज की गई है। शनि के चारों तरफ कितने चंद्रमाओं की खोज की गई दोस्तों? तो 20 की। और इस तरह इनकी संख्या 82 हो गई है। बृहस्पति के चारों ओर देखिए बृहस्पति के चारों ओर क्या बोलते हैं आप लोग का 79 चांद चक्कर लगाती है। कितने चांद चक्कर लगाते हैं? 79 बार। नेक्स्ट है खमीर अंगूर की चीनी को परिवर्तित करती है किस चीज़ में? अल्कोहल में, एसिड में, बेस में, अल्कोहल में। तो दोस्तों ये आप लोग का तो इसका जो आप लोग का 40 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या रह जाने वाला है दोस्तों? अल्कोहल, है ना। अल्कोहल हो जाएगा। खमीर अंगूर की चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करता है ना। और इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, राइट।
नेक्स्ट है, पवन की गति माप की इकाई क्या है? पवन की गति किस चीज़ से मापा जाता है? केंडला से, छोटी चम्मच से, नाविये से, जहाज मील से। तो दोस्तों इसको हम लोग जहाज मील से मापते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डेस 10 खनिजों का एक पैमाने है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। परिणाम स्केल, मोह की कठोरता का स्केल, आज्ञाकारी तराजू, मापन का नाममात्र स्केल। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है मोह की कठोरता का स्केल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों क्या कहा जाता है? हरिकेन, चक्रवात, तूफानी लहर, मूसलाधार बारिश। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हरिकेन कहते हैं। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं ना। देखिए, अपनी स्थान और तीव्रता के आधार पर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, ट्रोपिकल हो गया, स्टॉर्म हो गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया, ये सब है आदि है ना। नेक्स्ट है, प्लांट सेल की दीवारें का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है। प्लांट सेल की दीवारें का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कोशिका द्रव्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का सेलुलोज हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है तो लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। तो दोस्तों इसका रंग कैसा हो जाता है? तो नीला हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे नीला हो जाता है तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, जब हम लोग लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है तो लाल रंग नीले रंग में बदलता है। नीला लिटमस अम्ल के साथ लाल हो जाता है ना। लाल लिटमस क्षार के साथ नीला हो जाता है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस पॉइंट से आप लोग का ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इससे प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निश्चित संरचना का कानून प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? ए लेवाइजर के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, या फिर जोसेफ ब्रॉडस्ट के द्वारा, या फिर विल्हम ओसवाल्ड के द्वारा। तो दोस्तों इसको जो आप लोग जोसेफ ब्रॉडस्ट के द्वारा किया गया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए जोसेफ ब्रॉडस्ट के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, एक फ्रांस के रासायनिक के वैज्ञानिक थे, है ना, और इन्होंने निश्चित अनुपात का कानून प्रस्तावित किया था और उन्होंने कहा था कि रासायनिक यौगिक हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए रहते हैं ना। रासायनिक यौगिक हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए रहते। ये किसने किया था? जोसेफ ब्रॉडस्ट ने। राइट, नेक्स्ट है, डेस प्रक्रिया है किसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है? किसके द्वारा कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है दो भागों में? अर्धसूत्रण, साइटोकाइनोनी क्या है? साइटोकाइनोसिस, कोशिका चक्र, कोशिका द्रव्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको साइटोकाइनोसिस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेस मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कौन सा है बताइए? तो इसका जो आप लोग का आंसर रह जाने वाला है राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर राइजोबियम। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सिलिकेट है, सल्फाइड है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे प्रचुर सिलिकेट की बात करते हैं तो ये आप लोग का क्या है? सबसे प्रचुर खनिज सिलिकेट है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। डेस में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं, कौन सा? कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट, सल्फाइड। तो इसका जो आंसर आप लोग का रह जाने वाला है सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट,
तो हम लोग का आज की सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को पसंद लग रहा होगा। लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी और झारखंड महिला सुपरवाइजर, झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे अभ्यर्थीगण होंगे, उन लोगों के पास पहुँचा दीजिए, ठीक है, ताकि वो सब भी देख सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।